अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डेडलाइन सिंध सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़। कराची में अमन ख्वाब बणियल, उन जा ज़िम्मेदार केर? पीपी खां वठी एमक्यू मां एनपी ताईं उन जा इत्तेहादी हिक ॿिए ते इल्ज़ाम बि हणनि था त असांजा माण्हू एमक्यूम वारा, एनपी चए थी त एमक्यूम, एमक्यूम चए थी त एनपी, पीपी जा माण्हू बि मरनि था। इन सॼे इत्तेहाद सां सिंध जो माण्हू खे, कराची खे छा अमुन मिलियो? छा माण्हू राति जो ॾींहं जो सफ़र करे सघनि था? भत्ताखोरी पंहिंजे उरूज ते। ज़िम्मेदार केर? इन सॼी सिचुएशन, इन सॼी सूरत हाल जो इत्तेहादी मुफ़ाहमत जे करे हिक ॿिए खे चइनि नथा, इक़्तिदार खे बचाइनि था, पर माण्हुनि जो छा थींदो? अवाम जो छा थींदो? कराची में झेड़ो छाते, झगड़ो छाते? ज़मीन जे प्लाट ते, भत्ते थे, कराची ते कब्ज़े जो। जाथे वञो काथे टारगेट किलिंग कोन थी थिए कराची जे एरिए, पर सिर्फ़ ऑपरेशन लयारी जे उनजा रिपरकशन तव्हांजे साम्हूं हुया। तक़रीबन 10 लख जी आबादी खे जॾहिं तव्हां होस्टेज कयो था, उनजो पाणी बंदि कयो था, गैस बंदि कयो था, छा कराची जे ॿियनि इलाइक़नि में हथियार न आहिनि? ॿियनि इलाइक़नि में क्रिमिनल्स न आहिनि? पर उन्हनि ते छो न एक्शन थो थिए? उन जे पोयों कहिड़ियूं मसलतूं? इन ते ॻाल्हाइण लाइ पंहिंजे स्टूडियो में दावत ॾियां मोहतरम जनाब शरीफुद्दीन मेमन साहब खे, धरू खाते जा सलाहकार आहिनि, उन सां गॾु नाज़ बलोच साहिबा पीटीआई जूं रहनुमा आहिनि। आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। साईं, ज़िम्मेदार केर आहे कराची जी सूरत हाल जो? साईं ॾिसो, कैसा ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां जेको पंहिंजी ओपनिंग तव्हांजा रिमार्क्स आहे, उहा ॻाल्हि बिल्कुलु तव्हांजी सही आहे त जेकी हुकूमत आहे उन में पीपल्स पार्टी बि आहे, उन में ANP बि आहे, उन में MQ बि शामिल आहे, कोलिशन पार्टनर्स आहिनि। ज़िम्मेदारी ज़ाहिर आहे सभु जमातुनि जी ज़िम्मेदारी आहे त कराची जो अमन अमान जेको आहे उनखे क़ाइमु कजे, बल्कि पूरे सिंध जी ज़िम्मेदारी उन्हनि जे मथां अचे थी। ऐं बिल्कुलु इहा जेके चइबो आहे रिट ऑफ द गवर्नमेंट, ज़ाहिर आहे उन्हनि जो कमु आहे त हिनखे हिते कराची हुजे या हिन जो प्रोविंस जो कहिड़ो बि शहर हुजे। हाणे हालतूं जेकियूं आहिनि, ज़ाहिर आहे इहे कुझु काफ़ी अरसे खां 2011 में असां ॾिठो त टारगेट किलिंग जो सिलसिलो जेको आहे उहो शुरू थियो, ऐं मैक्सिमम टारगेट किलिंग असांजी 2011 में जेकियूं आहिनि उहे असां फेस कयूं। ऐं उन में पॉलिटिकल वर्कर, जीअं तव्हां चयो त पॉलिटिकल वर्कर जेका पीपल्स पार्टी जा हुजनि, MQM जा हुजनि, ANP जा हुजनि, इहे सभु जेके आहिनि इहे टारगेट थिया। इन के अलावा बि जेका पार्टीज़ आहिनि, जेका रिलीजियस जेके पार्टीज़ आहिनि या ग्रुप्स आहिनि, उन्हनि जा बि जेके आहिनि कारकुन जेके आहिनि उहे बि टारगेट थिया। ऐं उनजे अलावा काफ़ी अहिड़ा बि वीचारा शहरी जेके आहिनि उहे शहीद थिया या टारगेट थिया जंहिंजो को तालुक़ु सियासत खां न हो, जंहिंमें ग़रीब बि हो, उन में इनोसेंट जेका माण्हू जेके आहिनि उहे उन में इन जा शिकार थिया। हाणे इन में जेका फोर्सिस पुठियां आहिनि, इहो बज़ाहिर त इहो ॾिसणु अचे थो त भई इहे जेकियूं पॉलिटिकल फोर्सिस आहिनि, ज़ाहिर आहे हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो हिकिड़ो माण्हू अगरि टारगेट थिए थो त ॿी पार्टी सम्झे थी, या इहो तासुर इहो अचे थो त इहो थी सघे थो इहो पार्टीज़ जो पाण में तसार, यानी कि इहे ज़िम्मेदार इहे पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि जंहिंजा नाला असां इत्तेहादनि जा। हाणे ॾिसो, तव्हां हिन ॻाल्हि खे ट्विस्ट न करियो। ॻाल्हि इहा त तासुर ज़रूर थो अचे त इहो पार्टीज़ जी जंग आहे या इहो सियासी जंग आहे, पर हिक ॿिए ते जॾहिं इल्ज़ाम हणनि था कारकुननि खे मारनि जा। ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, इहा इलाही नेचुरल आहे। जॾहिं तव्हां तबसरो करे सघो था त पार्टीज़ में बि जेका हुननि जा पॉलिटिकल वर्कर आहिनि, जॾहिं उहे टारगेट थियनि था त इहो उन्हनि जा जज़्बात आहिनि, उहे ज़ाहिर आहे उहे शो कनि था। उन एरियाज़ में तव्हां ॾिठो हूंदो त के बि अगरि पॉलिटिकल पार्टी जो के बि जिते स्ट्रॉन्ग होल्ड आहे, उहो भले पीपल्स पार्टी जो हुजे या MQM जो हुजे, उन इलाइक़े में उन टाइम लाइ ज़रूरु हिकिड़ी अफ़रा तफ़री थिए थी, हंगामा आराई बि थिए थी, नुक़सानु थिए थो, ऐं इहो सभु असां ॾिठो आहे। हाणे इन में जेकी फोर्सिस पुठियां जेकियूं ज़िम्मेदार आहिनि, हाणे तव्हां अंदाज़ो करियो न त हिकिड़े हिनखे तव्हां कॾहिं हिनखे इहो बि अचे थो, रंग अचे थो त इहो को लिंग्विस्टिक आहे या एथनिक लेवल ते थिए पियो। उन में हर ज़ुबान चवण वारा जेके आहिनि कराची में रहनि था उहे टारगेट थिया आहिनि, पठान हुजे, उर्दू स्पीकिंग हुजे, सिंधी हुजे, बलोच हुजे। उनजे अलावा सेक्रेटेरियन लेवल ते बि असां टारगेट किलिंग ॾिठी आहे। त ज़ाहिर जेके फोर्सिस आहिनि, तव्हां इहो बि अंदाज़ो करियो सही फोर्सिस कहिड़ियूं आहिनि? रियासत या त कमज़ोर आहे। हाणे तव्हां ॾिसो गवर्नमेंट आहे, सही तव्हां गवर्नमेंट आहियो, तव्हां नालो खणी सघो था, इहे फोर्सिस कहिड़ियूं आहिनि? बिल्कुलु फोर्सिस आहिनि। कहिड़ियूं फोर्सिस? दहशत, सही दहशत। छा पॉलिटिकल पार्टी जो कवर नाहे? कवर नाहे, बिल्कुलु नाहे, पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुलु नाहे। हाणे इन में भत्ताखोरी जी तव्हां ॻाल्हि था करियो, इन में तव्हां लैंड ग्रैबर जी ॻाल्हि था करियो,
त असां त इहो ॾिठो आहे त हिकिड़ी जेका बताखोर आहिनि इन्हनि जो कंहिंखे अगरि इम्प्रेशन ॾियणो आहे त उन में हीअ चइण त जी हाणे उहो असां ॾियारी मां फ़ोन पिया करियूं त इहो तासुर अची वञे त बाबा हाणे पीपल्स पार्टी जो इहो स्ट्रॉन्ग होल्ड आहे त पीपल्स पार्टी वारा आहिनि, या के अहिड़े एरिया मां पिया फ़ोन कनि जंहिंमें जेको उर्दू स्पीकिंग जो आहे या हुनजो एमपीएम जो हुनजो होल्ड आहे त तव्हां चओ त बाबा हुनजे एरिया खां, त ईअं कोन्हे। हाणे हिन में इहो तासुर ज़रूरु अचे थो, इहो पाण इलाही क्लियर करणो पवंदो, ख़ासि तौर ते जेका असांजा तव्हां जीअं आहियो जेका एंकर आहियो या प्रोग्राम जेका कंडक्ट कंदा उन में इहो पाण जेको थिन लाइन आहे इन खे पाण क्रॉस न करियूं। इन करे जेको मैसेज आहे न उहो मैसेज पॉज़िटिव वञणु घुरिजे। ऐं इन में हीअ तव्हांखे ॿुधायां त जेके फोर्सिस पुठियां आहिनि ऐं इहे फोर्सिस उहे आहिनि जंहिंमें हमेशह पाण ॻाल्हि कई आहे त इहे उहे शरपसंद हुजनि या दहशतगर्दी जी शक्ल में हुजनि या उहे नॉन स्टेट एक्टर्स आपसे मैं ये पूछूंगा नाज साहिबा, क्या कैसे मुमकिन हो सकता है कराची के अंदर एमक्यूएम एनपी पीपी के बगैर कोई प्लाट कब्जे हो या कोई भत्ता लिया जाए? कोई ऐसी ताकत आपको नजर आ रही है, फोर्स नजर आ रही है इनकी सपोर्ट के बगैर? क्या इनमें को वो विंग्स नहीं है जो सबसे ज्यादा आपस में लड़ते हैं? मुमकिन लग रहा है आपको कराची का? इम्तियाज देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात जो है वो ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज और ये सब चीजें यकीनी तौर पे यहाँ पे ऐसे माफिया बन चुके हैं जो सरपरस्ती करते हैं अपने एलिमेंट्स की, जो कि असला माफिया रखते हैं, असला रखते हैं अपने पास। इनको जब तक आप डीवेपनाइज नहीं करेंगे आपके पास इस किस्म की हरकतें और इस किस्म की जो है कार्रवाइयां होती रहेंगी। इनको आप फुल स्टॉप नहीं कर सकते जब तक कि सरपरस्ती ना हो इनके ऊपर सियासी जमातों की। दूसरी बड़ी बात मैं ये कह रही हूँ कि इस तरीके से एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के जो ब्लेम गेम है इसको खेलने से बेहतर है कि आप जो हुकूमत में हैं वो अपने इदारों को डीपोलिटिसाइज करें। जब आपके पास भर्तियां मेरिट पे होंगी तो फिर कोई भी थाना ये नहीं देखेगा, कोई भी एसएचओ ये नहीं देखेगा कि मेरे एरिया में किसका कितना असर है, वो वहां पे प्रैक्टिकल होकर मेरिट पे काम करेगा। जब आपके पास मेरिट नहीं होगा तो आपके पास इस किस्म की कार्रवाइयों में आप अपने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को जब तक आप डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे ये सारी चीजें होती रहेंगी। ए बी, आपके पास फिर आपके दूसरी जो जिम्मेदारी है वो आपके पॉलिटिकल सियासी तंजीमों की है कि वो ऐसे अपने विंग्स ना रखें जो पॉलिटिकल विंग्स हों। ठीक है, कोई भी बात होती है आपस में। अच्छा, और दूसरी बात आप यहाँ पे आ जाए, लोगों में खौफ और हरास पाया जाता है, लोग घरों से। तो देखिए वही मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं आपको कह रही हूँ देखिए तबादले जब जहां पे तबादले 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए देकर अगर आप तबादले कर लें लोगों के, तो फिर वहां पे आप क्या उम्मीद करते हैं? आप मुझे ये बताएं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगर ऐसी सिचुएशन है जहां गवर्नमेंट जो है वहां पे सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए और सिर्फ रिश्वत का बोलबाला हो? तो जब तक आप करप्शन को इरेडिकेट नहीं करेंगे मैं समझती हूँ आपके मुल्क में अमन अमान नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौकफ है वो ये कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह टर्की में आप देखते हैं करप्शन आपको नहीं मिलती क्योंकि वहां प्राइम मिनिस्टर हाउस में 24 आवर्स क्राइम सेल बनाया गया। इस किस्म की चीजें आपको चाहिए। आप तब्दीली की बात करते हैं तो दिल से करें। और दूसरी बात यह है कि आप में बेईमानी का अंसर नहीं होना चाहिए। अगर आप एक दूसरे को सिर्फ खुश रखने के लिए कि आप भी खुश मैं भी खुश सब मिल बैठकर खाएं तो फिर तो आपके पास ये करप्शन कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी। सही झेड़ो छाते यार इनमें ॾिसो नाज़रीन जी ॻाल्हि कई बिल्कुलु काफ़ी हद ताईं त ये बेसिक ॻाल्हियूं आहिनि जेकियूं ये जेके न ये बुकिश जेकियूं ॻाल्हियूं जेके माण्हू करियूं था त भई मेरिट वारी ॻाल्हि आहे। बिल्कुलु असीं एग्री थो करियां त मेरिट पाकिस्तान में कॾहिं मेरिट थियो आहे? मेरिट जेको सालनि खां ये 60 साल जी जेकी हिस्ट्री आहे इन में जेको इंडक्शन जेकी थी आहे वो मेरिट ते त इंडक्शन थी कोन्हे। हाणे बि उहो बिल्कुलु हाणे किथे न ॻाल्हि ॿुधो न साईं, हाणे इहो सिस्टम ख़राबु आहे न, उहो त असां मञूं था त सिस्टम गवर्नेंस जेकी आहे उन में प्रॉब्लम त आहे ऐं उन में तव्हां सम्झो त इहो 3-4 सालनि में बिल्कुलु तव्हां ईअं विद स्विच और समथिंग तव्हां उनखे बिल्कुलु सही करे छॾींदा, ईअं सही कोन थींदो। हाणे इन में बिल्कुलु सही थी चए अदी त भई इन में प्रॉब्लम आहे ऐं इन में असांखे उनखे सही करण में असांखे डीपोलिटिसाइज सिस्टम से करणो हूंदो, इंस्टीट्यूशन से करणो हूंदो, गवर्नमेंट जे ख़ाली पुलिस न आहे बल्कि हर डिपार्टमेंट करणो हूंदो। पर इन में जेको इशू जेको मेन इशू आहे हाणे इन्हनि इहो जेकी ॻाल्हि कई त भई इन में पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि, पॉलिटिकल पार्टीज़ में वॾी पार्टीज़ आहिनि। पीपल्स पार्टी इज़ अ नेशनल पार्टी, ANP इज़ अ नेशनल पार्टी, MQM इज़ अ नेशनल पार्टी। ना इन पार्टीज़ में इहो इन में तव्हां चओ त इन में हर को जेको आहे उहो बिल्कुलु सही आहे, साफ़ सुथरो आहे, इहो पॉसिबल न आहे।
PTI है तव्हां ॾिसो हुन जो हाल हाणे में तव्हां ॾिसो त हिन में बि अहिड़ा माण्हू इंडक्ट थियनि पिया जंहिंजे मथां PTI में प्लीज़ उनमें ब्लैक स्पॉट्स आहिनि ऐं उनमें एलिगेशंस बि अचनि पिया सभु अचनि पिया त हाणे इहो तव्हां चओ त हर को माण्हू जेको पार्टी में ईंदो हुनजो कैरेक्टर जेको आहे उहो बिल्कुलु क्लीन हूंदो ईअं पॉसिबल न आहे हाँ उनमें पार्टीज़ में जेका ब्लैक शीप्स आहिनि जेका आहिनि उहे पार्टीज़ पाण चवनि थियूं पीपल्स पार्टी हुजे MKM हुजे या ANP हुजे उन्हनि चयो आहे क्लियर कट त भई असांजी पार्टी जो को बि मेंबर अगरि इन एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व हुजे या टारगेट किलिंग में अगरि तव्हां झलो था या कहिड़े बि अहिड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी में झलो था त असां उनखे ओन न कंदासीं ऐं वाकई में हुनजी पार्टी जो आहे त असां उनखे ॿियो जेको मेन जेको इशू आहे वो असांजो आहे जेको असां स्टेप्स कयो न बिल्कुलु असां इहा ॻाल्हि कई पे असां जॾहिं प्रोग्राम खां पहिरीं त असांजी जेको एक्सेसिबिलिटी आहे जेका असांजी जेका माण्हुनि जी कंप्लेन्स आहिनि बिल्कुलु दुरुस्त आहे आउं त सम्झा असां जेको जॾहिं मूं जॉइन कयो होम डिपार्टमेंट खे त असां सभिनी जॾहिं होम मिनिस्टर असांजो ओॾी महिल हो त असां होम मिनिस्टर कंप्लेन सेल ठाहियो ऐं असांजी मेन हुनजी असांजी इहा हुई हुनजो फोकस हो त पुलिस जे ख़िलाफ़ जेको पुलिस कल्चर जेको पाण चवंदा हुनखे चेंज कजे जेको माण्हू थाणे ते वञे त माण्हू घबराए थो हुनखे चेंज करण लाइ उन में असां इहो बिल्कुलु होम मिनिस्टर कंप्लेन सेल ठाहियो उन में असां वटि कंप्लेन्स मेजॉरिटी मोट 6000 कंप्लेन्स आयूं आहिनि उन मां 50% कंप्लेन्स जेकियूं आहिनि उहे पुलिस जे ख़िलाफ़ आहिनि इहो सिस्टम खे बहितर करण लाइ असां स्टेप कयो ॿी वॾी ॻाल्हि इहा आहे त टारगेट किलिंग में असां वॾी तादाद में मां तव्हांखे ॿुधायां 150 खां मथे जेके टारगेट सही पर छा थियो सज़ा न मिली हाणे असांजी कन्विक्शन रेट जेको आहे उहो 5% खां मथे कोन्हे ब्रेक जो टाइम थियो आहे न हिकिड़ो कंप्लीट विक्टिम जेको विटनेस प्रोटेक्शन प्लान आहे उहो असां होम डिपार्टमेंट असां तश्कील ॾिनो ऐं उन में कैबिनेट अप्रूव कयो आहे हाणे इहे उहे प्रोग्राम्स आहिनि विटनेस प्रोटेक्शन जेका लॉन्ग रन में ब्रेक जो टाइम थियो अचे भले ही हुकूमत में ब्रेक जो टाइम थियो आहे ब्रेक खां पोइ थो अचां त इन जहिड़ो छा थिए आहे जेकॾहिं पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्वॉल्व न आहिनि जेकॾहिं भत्ताखोर टारगेट किलर पकड़जनि बि अथा उन्हनि जे सरपरस्त कोन आहिनि हुकूमत छो कमज़ोर आहे छो हुकूमत जेको आहे ब्रेक खां पोइ नाज़रीन अचूं था ब्रेक खां पोइ पॉलिटिकल पार्टीज़ बि उन्हनि जे पोयों न आहिनि हिते टारगेट किलिंग बि थिए इन जे पोयों कहिड़ियूं कुवतूं नालो छो नथो वरितो वञे छा ख़ौफ़ या मुफ़ाहमत ब्रेक खां पोइ था अचूं था वेलकम बैक नाज़रीन कौन सा झगड़ा किस चीज का झगड़ा है कराची के अंदर टारगेट किलर पकड़े जा रहे हैं लेकिन ये मुफाहमत है कि उनका नाम नहीं लेंगे किससे जुड़े देखिए कौन उसके पीछे है इम्तियाज कराची में अमन क्यों कायम नहीं होता अगर रियासत इतनी मजबूत है पुलिस इतनी मजबूत है सब पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व भी नहीं है सबब क्या है इम्तियाज ये आप कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है या शरफुद्दीन साहब कह रहे हैं मेमन साहब कह रहे हैं विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट ये पॉलिटिकल पार्टीज मुझे तो ये बुकिश बातें लग रही हैं किताबी बातें तो ये हैं सिर्फ सुनी सुनाई और कही हुई बातें और खुश करने वाली बातें कि जनाब कोई पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है ये आप भी जानते हैं ये कराची का एक बच्चा जानता है तमाम सियासी जमातें जिस दिन अपने कारकुनों को सरपरस्ती छोड़ देंगी कि ऐसे लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बिल्कुल सियासी जमात है हम पावर में वैसे भी पावर में नहीं और जब होंगे भी हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा विंग नहीं होगा ठीक है देखिए कराची में जितनी भी आप इन्होंने कहा नेशनल जमातें मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी इन्होंने कहा कि ये नेशनल जमातें बड़ी बड़ी तमाम जमातें नेशनल जमातें ठीक है नेशनल जमातें तो आए बैठे कराची से जितना कराची जल रहा है आज वजीरिस्तान उससे भी ज्यादा जल रहा है ये नेशनल जमातें इनका फर्ज है कि वजीरिस्तान के ड्रोन अटैक्स रुकवाएं कहां हैं ये नेशनल जमातें आई बिलीव इन जमातों को इतना बड़ा लार्ज और ह्यूज बनाने की जरूरत नहीं है जो कुछ कर नहीं सकते जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं है जिनके पास एक सेकंड शरफुद्दीन साहब प्लीज मैं थोड़ा सा ऐड कर लूं कि जिनके पास विल नहीं है जिनकी बदनीयती है जिनके पास नियत नहीं है मैंडेट होना और नियत होना बहुत बड़ी फर्क है और मैंडेट की जहां तक आप बात करते हैं इम्तियाज तो 3.5 करोड़ नए वोटर्स इंदराज हुए हैं और पिछले जो
1 करोड़ 80 लाख लोगों ने जो वोट लास्ट टाइम दिया था, वो भी अब 20 साल की बारी की सियासत एक तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की देखकर तंग आ चुके हैं, ना वो इनको वोट देंगे और जो नए आए हैं वो तो विल के साथ आए हैं। तो इंशाल्लाह झगड़े की बात बताऊं। दूसरी बात आपने जो की क्लियर कर दें कि मैं देखिए मुझे आप पॉइंट आउट न करें बिकॉज़ आई एम नॉट अ पॉलिटिकल। नो आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज की बात आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी। झगड़ा इस चीज के ऊपर है, यकीनी तौर पे हर कोई अपना फोर्स चाहता है, हर कोई चाहता है कि यहाँ पे हमारी जो है वो ताकत आजमाई हो। और इस सिलसिले में बात ये कि यहाँ डिफेंड करने के लिए देखें पॉलिटिकल पार्टीज को मैं यहाँ डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हुआ। बात ये है कि जो देखिए आप ये तो शरीफुद्दीन साहब माने ना कि यहाँ पे टारगेट किलिंग रोजाना 20 अफराद मारे जा रहे हैं, ये कौन है? देखिए मैंने ये बड़ा कैंडिडेटली बोला है कि पार्टीज ने इस बात को बिल्कुल ओपनली इन्होंने कहा है कि जी हमारी पार्टी देखिए अब आप जब इसको अगर तजिया करें तो कराची के अमन-ओ-अमान को खराब करके कौन सी जमात को इसका एडवांटेज मिलता है मुझे बताएं। मैं नहीं समझता हूं कि अगर इसमें कत्ल गारत हो रही है उसमें ANP हो, MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, इवन मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी के भी कुछ हुए हैं, कुछ सुन्नी तहरीक के भी हुए हैं, कुछ और भी ऐसी जमातें हैं जिनके लोग हुए हैं। तो मतलब यहाँ पर तो वो इम्तियाज इसके पीछे मुझे आप कंप्लीट करने दें। देखिए अब इसमें जो आप कहते हैं, आप अगर समझते हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी नहीं है, अगर आप कहते हैं कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी नहीं है, आप कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट है ही नहीं कराची में, आप ये कहते हैं कि हमारे यहाँ वो फोर्सेज हैं जो कि डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, ये फोर्सेज अपनी जगह मौजूद हैं। जो कराची हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, कराची क्यों हिट होता है? तो आपका मकसद ये कि आम आवाम निकल के कर रही है। जो है जहां तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट मैं समझता हूं गवर्नमेंट ने विद ऑल दीज लिमिटेड रिसोर्सेज आपके हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, मैं आपको बताऊं मैं खुद पर्सनली ये बोलता हूं कि ये चीजें बिल्कुल होनी चाहिए। और ये सवाल मेरे ऊपर ही आएगा कि जी 33-34 हजार की नफरी पुलिस की है जो कराची की 2 करोड़ की आबादी के लिए बिल्कुल नाकाफी है। आपको 60 हजार की नफरी चाहिए। जब हम 60 हजार की नफरी की बात करते हैं बोलना बहुत आसान है, नहीं क्यों नहीं, देखिए ये बोलना बहुत आसान है, मगर इसके अंदर आपकी जो बजटिंग जो है आप अंदाजा करें कि ये वो चीजें हैं जिसको करने में एक स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें 10 हजार की नफरी जो है इंडक्ट हो रही है। उसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल जो कराची का जो निजाम है जिसको हम कहते हैं कि जी हमने इन चीजों को मॉनिटर करना है। अब हमारे यहाँ जो है बड़े बड़े शहर हमारे नेबरिंग कंट्रीज के जो हैं, देखिए प्रोफेशनली कुछ बातों को हमने एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे यहाँ पुलिसिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, उनके वेलफेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, उनके वेजेस में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, उनकी कोई मोटिवेशन पुलिस रिफॉर्म्स आपके बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए, मेरिट नहीं हुई। यही तो बात है, पुलिस रिफॉर्म्स आपके दुरुस्त होने चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं 4.5 साल में क्या किया? 2002 में क्या हुआ? पुलिस ऑर्डर 2002 उसमें ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप बताएं 4.5 साल में क्या हुआ? ये जिम्मेदारी तो अब तो हुकूमत जाने को है, अब तक कुछ आप लोगों ने नहीं किया। अब तक आपकी असेंबलीज की और पार्लियामेंटेरियंस की बनती है। कौन है हुकूमत में कौन है? इम्तियाज जो कातिल हो, कोई भी हो कातिल, कोई भी हो, वही गवर्नमेंट में हो तो उसके सर देखिए ये आप नाइंसाफी कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे कोट करने दे। मैं ये नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? आपके इत्तेहादी कह रहे हैं। देखिए सुने, अभी पुलिस ने टारगेट किलर पकड़े हैं। अभी एक टारगेट किलर पकड़ा गया है जिसका नाम मुझे नहीं क्लियर है किसके नाम, आपने कितने बताए? सुने उसने एडमिट किया है कि मैंने 100 टारगेट किलिंग की है। अब वो शख्स जो है वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। अगर उसने कहा है कि मैंने पीपल्स पार्टी के भी, मैंने MQM के भी, मैंने ANP के भी, और मैंने ऐसे बेताशा लोगों को टारगेट किया। अब उसकी जो तहकीकात हो रही हैं मैं मीडिया के ऊपर आके डिस्कस नहीं कर सकता, मगर अब वो शख्स है, अब उसका किसके साथ लिंक है, ताने बाने हैं, वो किसी जमात के साथ नहीं है। पार्टी जो किया, अगेन इफ आई टेक द नेम यू आर सपोर्टिंग द पार्टीज। देखिए जब कोई बात होती है नेशनल पार्टी नेशनल असेंबली में डीवेपनाइजेशन जो बिल जो है वो पेश थेला है, वो जो है डीवेपनाइजेशन जो है, सी यू हैव टू टॉक अबाउट certain things which have nothing to do with the politics. Now the kind of weapon which are coming in the city,
I mean, you think that आप parties are the देखिए ones इम्तियाज who are मैं आपकी तरफ हूं, मैं आपके जो आपके वेपन्स, इलीगल वेपन्स आ रहे हैं, ये वो सारी चीजें हैं। लेकिन इम्तियाज पुलिस का क्या काम होता है, आप मुझे ये बता दें। कहते हैं पुलिस कम है, ठीक है, पुलिस में भर्तियां होनी चाहिए, आई एग्री विद दैट, ठीक है भर्तियां होनी चाहिए, लेकिन भर्तियां मेरिट पे होनी चाहिए, जो कि 4.5 साल में भी नहीं हुई। बदतरीन जो है किस्म का सिस्टम इन्होंने और कोलैप्स कर दिया हर तरीके से। प्लीज लेट मी फिनिश, प्लीज लेट मी फिनिश। शरफुद्दीन साहब देखें, अब सही होंगी, 4.5 साल में हुकूमत खत्म हो गई, अब सही डायरेक्शन में आएंगी आपकी चीजें। आप बताइए 4.5 साल में कितने कत्ल हुए? 4,000 अफराद टारगेट किलिंग में मारे गए हैं। कितने बेगुनाह हैं? किनका जो लोग टारगेट किलिंग में मारे जाते हैं। लेट मी फिनिश, आई हर्ड यू शरफुद्दीन साहब, आई हर्ड यू, प्लीज यू शुड लिसन टू मी एंड गिव मी अ चांस टू स्पीक आल्सो। देखिए बात यह है कि यहाँ पे सारी बातें तो बड़ी अच्छी तरीके से लोग डिफेंड कर लेते हैं। एक्शन की बात ये तो यही तो सारी बात है। एक्शन की बात ये है कि ये फिर ये कहते कि सियासी जमातें मुलव्वस नहीं है ना। 350 हमने टारगेट वो पकड़ के दिए आपको, एक्सटॉर्शनिस्ट आपको बत्ताखोर पकड़ के दिए, 200 पकड़ के दिए। भाई आप उनको तो आप जुडिशरी से उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? कौन सपोर्ट कर रहा है? कौन सरपरस्ती कर रहा है कि जुडिशरी भी उनके? तो फिर आप ये देखें ना, तो सिस्टम की खामी को आपने 4.5 साल में इरेडिकेट किया, कुछ इंप्रूव किया। हमने तो किया ना, आपकी गवर्नमेंट ने तो बदतर कर दिया, आपकी गवर्नमेंट ने तो बदतर कर दिया। पीपल डोंट फील। अच्छा इम्तियाज देखिए इसकी रूट क्रेडिट देना, इम्तियाज किस बात का क्रेडिट दूं? डेली 20 अफराद मारे जा रहे हैं, हम इनको क्रेडिट दे दें? 18 से 20 अफराद मारे जाते हैं और हम जो है क्रेडिट दे दें? अब देखिए आप आई डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू। देखिए इस तरह एग्जैजरेट करके देखिए, हम अगर जो मतलब आई पर्सनली फील दैट यू नो when you are representing a see we don't have to be biased, you have to be very fair, we don't have to be biased over here. Nobody is biased. Let's talk about professionally क्या चीज होनी चाहिए। तो professionally my question, can I ask you a question Shafiq sir? My question is, मेरा सवाल आपसे ये है, बहुत ही सिंपल सवाल है। 4.5 साल हुकूमत को हो गया, हुकूमत अब खत्म करने को उनका लम्हा आ गया अलविदा कहने का, लेकिन अब तक जो है आप लोग कह रहे हैं कि अब होंगी, तो 4.5 साल में क्या इंप्रूवमेंट आई है? जिसका मैं बात कर रहा हूँ, और देखिए इम्तियाज दूसरी बात आंसर है ना इसे गाल बिल्कुल मुंह पांच पता 5 सवाल के जो मुंह सवाल जो ये चीजें होनी चाहिए। तो 4.5 साल में क्यों नहीं? देखें ये तो मैंने जो वो बात की, आप फौरन मेरे ऊपर ही आप उसको चिपका दें। बात ये है कि चीजें जो हैं सिस्टम्स इस तरह सही नहीं होते हैं। आपकी पुलिस में इंडक्शन भी हो रही है, मॉडर्न लाइंस पर जो साइंटिफिक लाइंस के ऊपर हम पुलिस को लेकर आ रहे हैं। हमारे सदर साहब ने इन चीजों को बहुत बारीकियों से देखा है, यहाँ कैंप भी बनाया है, यहाँ आकर कैंप किया कराची में, और पुलिस की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको शायद नहीं पता उन चीजों का, मुझे पता है। उसमें उनकी आर्मेंट के अंदर, उनकी बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर, उनकी जो फोन्स के ऊपर जो खासतौर पे जो डिवाइसेज हैं, ट्रैकिंग डिवाइसेज हैं, उनको मॉडर्न लाइंस पर लाने के लिए वो इन्वेस्टमेंट हुई है, जो काम करना कभी हुआ नहीं है इसके ऊपर। सही। उसके साथ साथ ये बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने फरमाया कि मेरिट के ऊपर आज तक नहीं हुआ। अब मेरिट के ऊपर चीजें जो हैं जो लाइन पर लगी हैं ट्रैक के अंदर, तो एक चीज सियासी पेनिट्रेशन, सियासी इंटरवेंशन कराची के अंदर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कब्जा किस तरह होता है, भत्ता किस तरह होता है। लियारी के अंदर ऑपरेशन सही था या गलत था? नहीं बिल्कुल ना, मैं आप हाँ या ना में बिल्कुल सुने। देखिए कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना था, सही हो गलत था या ऑपरेशन में उसमें कोई खामियां थी, वो एक अलग डिबेट, वो डिबेट है। मगर देखिए क्राइम तो हो रहा था ना, मतलब सही था। क्राइम कहां नहीं हो रहा, आप इक्वली करें। बिल्कुल होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। नहीं देखिए अब मैं आपसे देखिए, लेट मी फिनिश नाउ। लियारी स्ट्रांग होल्ड था। हम जब बात करते हैं कोलिशन पार्टनर्स की, तो जाहिर है हर पार्टी का अपना अपना एक स्ट्रांग होल्ड है हर जगह। ये पार्टीज में डिवीजन, और वो नहीं चाहती कि हमारे होल्ड में हो। सर सुन ले मैं माजरत के साथ बात ये है कि इन्होंने आपस में डिसाइड किया कहीं ना कहीं स्टार्ट लेना था, और वो फोकल और टारगेटेड ऑपरेशन होने थे। अगर लियारी में हुआ तो वो टारगेटेड ऑपरेशन था। उसका इंप्रेशन ये देना कि जी पूरे लियारी में नहीं हुआ था, क्या लियारी के कुछ इलाके में हुआ था। 18 लाख अफराद होस्टेज थे, आप कह रहे हैं कि पूरे लियारी में नहीं हुआ था, आपने चारों तरफ से मेंशन कर दिया था। देखिए देखिए हमने तो वो एफर्ट किया, मगर वहां से जो रिएक्शन आया, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम टोटली उसमें कामयाब हो गए। इट वाज अ फेलियर, एडमिट करें फेलियर था वो, प्लीज आप एडमिट करेंगे। सुनने तो दें, जो क्राइम पहले हो रहा था और वहां से जो जनरेशन, अगर कहीं से वहां से जो हमारे पास ताजिर बरादरी जो कंप्लेन ब्रेक जो टाइम था, ब्रेक जो टाइम था, ब्रेक ताजिर बरादरी खा जाता ब्रेक जो टाइम था, नादरी ब्रेक जो टाइम था, ब्रेक खां पो था अचूं जेकॾहिं मेमन साहब चए थो ऑपरेशन शुरू करणो हुयो,
त पोइ सीएम साहब छो उन ते पछताव कयो त असां खां ऑपरेशन थी वई? जा सीएम साहब जी ॻाल्हि काइम अली शाह जी ॻाल्हि मञियो या मेमण साहब जी ॻाल्हि मञियो, हक़ीक़त कराची जे अंदरि 3 वॾियूं ताक़तूं जेके फ़ैसिला कंदियूं आहिनि, हिकु सीएम साहब, ॿियो गवर्नर, टियों प्रेसिडेंसी को फ़ैसिला थींदा आहिनि। हिन सूबे खे हिकु को हलाइणो आहे, न ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। मुफामत आड़े थी अचे, एक्शन भी कोन थो थे, गिरफ्तारियूं भी न थियनि, इत्तेहादिन खे खुश करण जे लाइ सिर्फ हिक जगह ते ऑपरेशन। न साईं, बिल्कुल गलत, यो तबसरो बिल्कुल गलत है। ॾिसो हिकिड़ो तव्हां इहो बिल्कुल गलत इहो जेकी शइ आहे त भई सीएम साहब जो सीएम साहब साईं हिकिड़ी ॻाल्हि हाणे इन में कामयाब या नाकाम इन में नथो वञां। दिस इज अ पॉइंट वेयर आई डोंट थिंक वी कैन कम टू अ कॉमन पॉइंट। हाणे ऑपरेशन करणु ज़रूरी हो, उहो भले कराची जा लियारी हुजे, भले कराची जा ॿिया इलाइक़ा हुजनि जंहिंमें बि असां वटि इंफॉर्मेशन पुलिस हुजे, रेंजर्स कम गॾु करे पई, रेंजर्स भी कराची जे ॿियनि इलाइक़नि में भी टारगेटेड ऑपरेशन हलन पिया। ॾिसो न ये फोकस लयारी में थियो, बिल्कुल थिया आहिनि, जो हॉस्टेज थियो, गैस बंद थियो, बिजली बंद थी, बिजली न थी माण्हुनि खे उन्हनि फायरिंग करे उन्हनि साईं वो ट्रांसफार्मर। अच्छा नहीं प्लीज आप कंप्लीट करने में फिर आपको जो बोलना। ॻाल्हि इहा आहे त हू जेका जे उन इलाइक़े में जेकी असांजी ताजिर बिरादरी जी कंप्लेन्स आयूं पे, जेका असांखे कंप्लेन्स आयूं पे त भई इन इलाइक़नि मां असांखे पर्चियूं अचनि पियूं, असांखे फ़ोन कॉल्स अचनि पिया, उन में असांखे जेकी किथे न किथे इलाइक़े कराची जो असांखे स्टार्ट करणो, ऐं इहो तव्हां क्रेडिट ॾियो उनखे। आउं सम्झां थो त तव्हां असांजे इवन सीएम साहब के, गवर्नर साहब के, प्रेसिडेंट साहब के इहो क्रेडिट ॾियो त उन्हनि उन इलाइक़े में स्टार्ट कयो जेको पीपल्स पार्टी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड। पर पछतायो पर को पछताइण वारी ॻाल्हि कोन्हे। ॻाल्हि ॿुधो, हाणे इन में पछताइण इन करे तव्हांखे ॿुधायां, हाणे इन में असांखे ज़रूरु फील कयो त तव्हां उनखे जेकी आवाम हुई हुते उनखे तव्हां उन्हनि दहशतगर्द या जेका टेररिस्ट आहे उन्हनि खे शील्ड ठाहियो, ह्यूमन शील्ड करे उन्हनि खे इस्तेमालु कयो त ज़ाहिर अफ़सोस थींदो न। ॾिसो हाणे इन इहा ॻाल्हि वरी दोहराईंदोसांव, इन ॻाल्हि खे तव्हां बार बार अगरि ताईं पॉलिटिकल पार्टीज़ जे मथां विझंदा, ॾिसो क्रिमिनल ग्रुप्स आहिनि, शरपसंद नासिर आहिनि, इन्वॉल्व आहिनि, ऐं पार्टीज़ में अगरि को बिल्कुल हूंदा के न के लेवल ते हूंदा, पर तव्हांखे इहो ॿुधायां, तव्हां इहो चओ त को पार्टी हुनखे सरपरस्ती करे पई, सपोर्ट करे पई, नो, ईअं कोन्हे। पर हाणे हर पार्टी में हाँ जी हिन जी पार्टी आहे, हिन पार्टी हिन जी ग्रोइंग पार्टी आहे न, त हाणे तव्हीं चवंदा त बिल्कुलु यार हिन में हर को माण्हू साफ़ सुथरो हूंदो, हुन में को ग़लति माण्हू न हूंदो, ऐं आउं पाण मुंहिंजो पर्सनल एक्सपीरियंस आहे, आउं हुन कोट नथो करणु चाहियां, आउं चवां त भई पीटीआई जो फलां माण्हू जेको आहे उहो करप्ट आहे, त हाणे उहो आउं चवां त चई वञा, पर उहा ॻाल्हि पार्टीज़ में जॾहिं को इंडक्शन थिए थी या पार्टीज़ में जेका माण्हू अचनि था वॾी वॾी पार्टीज़ में, उन में तव्हां हर कंहिं जे मथां चेक एंड बैलेंस नथा रखी सघो। ऑपरेशन सिर्फ लियारी में हुआ, असला पूरे कराची में जदीद असला, भत्ता माफिया जमातों में है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं। इम्तियाज मैं जवाब देना चाहती हूँ। अभी शरफुद्दीन साहब ने कहा कि लोगों को शील्ड बना के जो भी वॉट एवर हैपन जो कुछ हुआ, अब प्लीज जी लेट मी प्लीज कंटिन्यू। मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखें बात यह है, एक 6 साल का बच्चा, हमाद नाम था उसका, लियारी का था, ठीक है, उसने किसका क्या बिगाड़ा था, पुलिस की डायरेक्ट बख्तरबंद उसको क्रश करके गई थी। क्या आप उसको डिनाई करते हैं? वो नहीं, प्लीज लेट मी फिनिश, मैंने इंटरवीन नहीं किया था, प्लीज आप भी जरा हौसले से सुने मेरी बात को। ये लियारी की आवाम की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। वो बच्चा, मासूम सा बच्चा अपने ट्यूशन से पढ़ के एक घर से दूसरे घर जा रहा था, उसको बख्तरबंद क्रश करके गई, ठीक है। उसके बाद आपके नबील कबूल साहब कहते हैं कि ठीक है हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उस बच्चे का ब्लाबला देखेंगे, जो कि कभी कुछ भी नहीं होता। उसके बाद 50 साल का एक शख्स जिनके घर पे मैं जाके उनसे मिलकर आई हूँ, उनके घर पे भी गई हूँ, और 50 ईयर्स ओल्ड मैन अपने दफ्तर के लिए निकला कि आज शायद कुछ बेहतर है मैं बाहर निकलूं, स्ट्रेट फायर बाय पुलिस होती है, वो बंदा शॉट डाउन। ऐसे कईयों लोग इस तरह मारे जाते हैं। उसके बाद मैं बता रही हूँ, ये देखिए, तो आप यही ना बात करिए, अगर आपने ऑपरेशन करना है, लिसन मैं जवाब दे रही हूँ। इम्तियाज आई एम आंसरिंग, प्लीज इम्तियाज प्लीज लेट मी फिनिश। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आपने ऑपरेशन करना है, आपने जो भी करना है, एक सिस्टम आपका होना चाहिए, आपका एक सिस्टम होना चाहिए। अंडरस्टैंड करें कि पार्टी जो गवर्नमेंट में लोग हैं
میں کچھ اور کہہ رہی ہوں. آپ کو سینسیبل ہونا چاہیے جب آپ یہ بات کر سکتے ہیں. تو جو پارٹیز بیٹھی ہیں آپ میری بات تو سن لیں, آپ میری بات تو سن لیں, پلیز ول یو لسن ٹو می. آپ میری بات تو سن لیں نا, میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں, میں آپ کو بتا رہی ہوں. راکٹ لانچر استعمال ہوئے. ارے دیکھیں, آپ نے جو کرنا ہے, پولیس نے جو کرنا ہے, امتیاز میری بات, پرائر پلاننگ, دیکھیں امتیاز میری بات کمپلیٹ ہونے دیں پلیز. میں تو بول ہی نہیں پا رہی ہوں, میں تو بات ہی نہیں کر پا رہی ہوں. دیکھیں, پرائر پراپر پلاننگ prevents poor pathetic performance. یہ سنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. یہ جو بات ہے یہ اپلائی کرتی ہے کہ دیکھیں جب آپ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں, آپ نے اگر کوئی آپریشن کرنا ہے تو ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے. آپ عوام کو محصور کر کے 18 ڈیز تک نہ پانی نہ بجلی نہ کچھ, آپ اسلحہ پاک کر کے دیں. اسلحہ آیا کہاں سے, ان کی سرپرستی کی کس نے, اسلحہ آیا کب, کیسے آیا, آپ یہ بھی تو فائنڈ آؤٹ کریں نا, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات, میری بات سنیں, اور دوسری جہاں تک بات ہے, میں کہہ رہی ہوں آپ آپریشن کریں, آپ آپریشن کریں. I am not here to defend, میں یہاں ڈیفینڈ نہیں کر رہی کسی کو, لیکن امتیاز آپ کریں, آپ آپریشن کریں, لیکن پورے کراچی میں جہاں جہاں ویپن ہے وہاں پہ کریں, اور ایک طریقہ کار سے کریں. امتیاز آپ طریقہ کار سے کریں, آپریشن کریں, پورے کراچی میں کریں, پورے کراچی میں کریں, ڈی ویپنائز کریں, لیکن خدا کے واسطے خدارا آپریشن کریں, لیکن خدارا میں بتا رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کریں آپریشن, لیکن خدارا آپریشن میں غریب عوام کو اس طریقے سے نہ ماریں, غریب عوام کا خیال رکھیں. یہ سچ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ تھی وہاں, 8 دن تو وہاں لائٹ نہیں تھی لوگوں کے پاس. وہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ پرائر پراپر پلاننگ آپ کی پولیس کی ہونی چاہیے نا, یہ تو پولیس کی ذمہ داری ہے. جو دہشت گرد تھے جن کے نام پہ آپ نے ہیڈ منی بھی رکھی, ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا؟ آج امتیاز کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں, ان کو گرفتار. بات سنیں, یہ اب جو بات آپ جو یہ ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں کہ جی یہ کیوں, اب یہ اس میں ظاہر ہے پولیسنگ نے ہمارا جو کام کیا ہے اس میں بہت سارے دہشت گرد, میں نے خود پہلے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اور یہ چیز آن ریکارڈ ہے, اور اگر یہ مجھے پتا ہوتا تو میں فگرز بھی لے آتا, میں آپ کو آرمز کی ریکوری کا بھی فگر لے آتا, میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا کہ کتنے آپریشن جو ہیں وہ آپ کو صرف لیاری نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ اس پہ آپ سیاست کر سکتے ہیں. اسی لیے جتنا ظلم لیاری میں ہوا کہیں ہوا ہے. وزیر داخلہ ہوتے ہیں, نہیں وزیر داخلہ ہوتے ہیں تو وزیر داخلہ لیاری سیکنڈ نہیں کرتے, دلی مارکیٹ سے ہر آپریشن کو, ہر ایکشن کو آپ اگر سیاست کے طور پہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے, پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈر جو ہیں, ہم سیاست نہیں کر رہے, تو یہاں پر کراچی کے ایشوز کے اوپر ہو یا پاکستان کے ان ایشوز کے اوپر جہاں آپ کے اسمگل ہو رہا ہے, ویپن ہو رہا ہے, جہاں آپ ڈی ویپنائزیشن کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم نے وٹنس پروٹیکشن کی پلان ہم نے بنا کے دیا ہے جو نیشنل لیول پہ بات ہو رہی ہے, تو کریڈٹ تو گورنمنٹ کو جاتا ہے. ڈی ویپنائزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم ایسی ہم نے اسٹیپس ہم نے لیے ہیں جو کہ آپ کو انسٹیٹیوشنل وائز آپ کو سپورٹ کرے گا. اب اس میں اگر آپ سیاست کھیلنے لگیں گے اور اگر لیاری میں آپریشن ہوا تو بھائی یہ اسٹیپ ہم نے بہتری کے لیے کیا تھا نا, یہ تو ایسے تو نہیں ہم نے اسٹیپ لیا تھا کہ جناب اس کے اگر ریپرکشنز جو ہیں وہ اگر نیگیٹو آئے ان دا سینس کہ بھی ہمیں وہاں سے ریزسٹنس اتنی آئی اور ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہاں سے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کا ویپن استعمال ہوگا, تو وہاں پر پولیس کی ویپن تو پورے کراچی میں ہے نا, مان بھی رہے ہیں سر جی, جو ویپن وہاں یہاں فرمائشی آپریشن کیوں کیا گیا. ٹھیک ہے, میں ایک چیز, میمن صاحب ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں, یہاں اسی پروگرام میں ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں, ہم پروونس کی بات کر رہے ہیں, کراچی کی بات کر رہے ہیں, جب تک ہم ان چیزوں کو پورے کراچی کی بات کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک چیز میمن صاحب سے پوچھ لوں, آپ بتاتے چلیں, پولیٹیکل پارٹی جتنا کولیشن سب بیٹھی ہیں, ایم پی کے بشیر جان صاحب انہوں نے کہا تھا کہ ہاں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی اس میں بھتا خور ہے. بھائی میں تو کہتا ہوں کہیں نہ کہیں ہوں گے نا, آپ مان نہیں رہے نہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ پارٹیز میں کہیں نہ کہیں اتنی بڑی بڑی پارٹیز میں آپ کہیں کہ سارے کے سارے دودھ کے دھلے میں, تو ایسا تو نہیں ہے نا. پھر ایکشن کیسے ہوگا گورنمنٹ کے خلاف؟ تو سر ایکشن تو ہو رہے ہیں, ایکشن تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 200 کے قریب ٹارگٹ کلر پکڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے 350 جو ہیں وہ بھتاخور پکڑے ہوئے ہیں. اب ان کو سزائیں ملنی چاہیے. بات کریں اس بات کی کہ ہمارا سسٹم فالٹی ہے, ہمارے پاس قانون سازی پراپر طریقے سے نہیں ہے,
विटनेस सामने आते हुए डरते हैं। क्यों? हाँ, बिकॉज दे आर थ्रेटेंड। वाई, किससे थ्रेट है? थ्रेटेंड है किससे माफिया threat से, माफिया लोगों कौन सा माफिया? बिल्कुल मजबूत है, गवर्नमेंट से मजबूत है, माफिया से मजबूत है। किससे थ्रेटेंड है? देखें बात सुने, देखें अब इस आप यही बात कर रहे हैं ना कि लोग थ्रेटेंड है, तो वो किससे थ्रेटेंड है? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, जब ताल्लुक नहीं है तो वो थ्रेटेंड किससे है? थ्रेटेंड किससे है कि जब आप पकड़े गए हैं टारगेट किलर, उनके सामने खड़े होंगे तो उनके पीछे जो बड़े बड़े जो ये क्रिमिनल्स हैं, जो माफियाज की शक्ल में, जो उसके दहशतगर्दी की शक्ल में जो सामने हैं, तो वो उनके ताने माने तो उनसे मिलते हैं। अगवा बराए तावान के केसेस के अंदर मुझसे आप बात करें, मैं सीपीएलसी में मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसमें भी आपके दहशतगर्द इन्वॉल्व है। अब आप कहेंगे वहां पर भी कोई ऐसी जमात है, ऐसे नहीं होता ना। मुकम्मल तो बात कर रहे थे ना, दहशतगर्द आपको अगवा बराए तावान के अंदर, दहशतगर्द आपकी बैंक रॉबरीज के अंदर, दहशतगर्द आपके जितने, तो ये अगर एटीएम जो आपके जो मनी एक्सचेंजर्स हैं, तो ये कौन कर रहा है? ये पॉलिटिकल पार्टीज की ये कौन कर रहा है? तो हो रही है, तो सर यही लोग हैं ऑब्वियसली, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग नहीं है भाई। आप क्यों लगा रहे हैं? स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें इस तरह का। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? नहीं, इम्तियाज सब अच्छा है, एक दूसरे को क्यों इल्जाम दे रहे हैं? इम्तियाज सब अच्छा है भाई, कोई अच्छा नहीं है। एवरीथिंग इज गुड। यहाँ बैठे थे उन्होंने क्या कहा? कह रहे हैं ना सब अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है। देखिए इसमें जो है पॉलिटिकल सियासी जमातें सारी बेस्ट है, A1 काम हो रहा है। रिएक्शन होना, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वर्कर अगर कोई टारगेट होता है, उनकी तरफ से रिएक्शन उनका होना क्या रोल बड़ा था? नेचुरल को ये है। ये अगर मेरे घर का कोई भाई अगर कोई टारगेट होगा तो मैं कहूंगा कि यार ये जो है इसको जुल्म हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारी जिंदगी आंख बंद करके लियारी में से हमेशा वोट लेते गए पहले जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम पे। नो, आई एम अ पॉलिटिशियन। देखिए मैं अपनी बात करूंगी ना, आप अपनी बात करें, लेट मी स्पीक फॉर माई सेल्फ प्लीज, ठीक है। अगर जहां से 1980 से लेकर 1970-71 से लेकर वोट लेते आ गए जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम पे, लियारी को पेरिस बनाने के नाम पे आपने लियारी को पेरिस नहीं बनाया, मोहतरमा आ गई, वोट पे वोट, हमेशा तीर के देखते ही आंख बंद करके लोगों ने वोट दिया कि चले हमारे मामलात रिलीफ हमें मिलेगा। लेकिन अब आपने उसी लियारी के साथ जिस किस्म की कार्रवाई की है वहां के लोगों के साथ, आप बताएं रहमान मलिक साहब आते हैं वजीर दाखिला और वो सदर टाउन से होके चले जाते हैं और कहते हैं मैं लियारी का दौरा करके आया था। तो आप आपने हम क्यों सियासत करेंगे? अगर ये अच्छे होते, देखिए ये अगर इनकी पीपल्स पार्टी की जिनको आप डिफेंड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इज पीपल्स पार्टी, गवर्नमेंट इज ऑल द पार्टीज दैट आर देयर। लेकिन आप देखिए, आप मेरी बात सुने, आप अपने रूट पॉकेट्स को आप अपने डिफेंड कैसे नहीं करूंगा मैं तो आवाम को डिफेंड करूंगी ना, मैं आवाम को डिफेंड करने बैठी हूँ। आप गवर्नमेंट डिफेंड करें, मैं आवाम को डिफेंड करने बैठी हूँ। गवर्नमेंट की विल नहीं है, हम कह रहे हैं आप करें, आप डीवेपनाइज करें। हम नहीं कह रहे कि इस जमात को करें उस जमात को ना करें, डीवेपनाइज मींस अक्रॉस द बोर्ड करें। बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए जहां तक हमने ये देखा है कि इवन इनकी पार्टीज का, अब देखिए बड़ा एक रिफ्लेक्शन आया, अभी किसी ने वो सर्कल दिखाकर एक मीडिया दिखा रही थी, इनकी पार्टीज के जलसा था जिसमें वेपन फ्रीली यूज हो रहे थे। तो ये जो है डीवेपनाइजेशन जो है, मैं समझता हूँ इनको ये पार्टी तक मैसेज पहुंचाएं कि ये जो वेपन का कल्चर, हमारी पार्टी में कोई असला माफिया नहीं है, कोई विंग नहीं है। देखा है। तो बात ये है कि ये जो वेपन्स के साथ ये इतना बड़ा इनका इंटरॉज निकलता है, आपके पास सिक्योरिटी, हमारे पास सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी कंपनीज के होते हैं, वो हमारे पर्सनल नहीं है, हम पर्सनल असला नहीं फराहम करते किसी को। ये डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। जब जलसे के दौरान देखिए हमारे जब जलसे होते हैं तो सिर्फ सिक्योरिटी कंपनीज के होते हैं। मैं इसको क्लियर करूंगी शफीउद्दीन साहब, मैं प्लीज आपके सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ। जब आपकी जो पार्टीज की रैलीज होती हैं, इसके अंदर वेपन का डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। खुशी होती है तभी भी फायरिंग कर रहे हैं। तो ये जो है इम्तियाज, हमें कहना बहुत आसान है, हमें तो कहना बहुत आसान है क्योंकि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो इनको जो जी में आएगा तो बोलेंगे। लेकिन मैं ये कहूं कि हमारी जितने भी जलसों की बात इन्होंने करी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए जलसों में भी हमारे पास सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज को हम देते हैं सिक्योरिटी, हम लोकल लड़कों के हाथों में नहीं देते कि बेटा आपने असला पकड़ के जो आके करना है। तो दैट्स व्हाट द आंसर आई एम गिविंग यू। पीटीआई के जलसों में अगर आप असला देखते हैं तो वो सिक्योरिटी एजेंसीज होती है, हाँ वो सिक्योरिटी एजेंसीज होती है। हमारी पार्टी में पार्टी को इसी तरह करना चाहिए। बिल्कुल, दैट्स व्हाट वी डू। हम सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले कर देते हैं उधर की सिक्योरिटी अपने जलसा का के, उसके बाद हमारे किसी लड़के का हक नहीं है वो आके असला लेके सामने आए। पॉलिटिकल पार्टी जेके भी बैठी हुई, जे तहां जो क्रॉस द बोर्ड सिस्टम को इंप्रूव करें, क्रॉस द बोर्ड
कहना बहुत आसान है लेकिन पॉलिटिसाइज न क्यों वने सिस्टम के डीप बहुत आसान है। बिल्कुल ॾिसो हाणे एसएच का वठी एसपी इनमें जेको लगे थो प्रोटोकॉल खत्म करें, हर पॉलिटिकल पार्टी इम्तियाज प्रोटोकॉल खत्म करें, जरूर थे पर एक्शन इम्तियाज प्रोटोकॉल। ये कहते हैं पुलिस कम है। मैं सॉरी एक सवाल का जवाब शरीफुद्दीन साहब से लेना चाहूंगी। ये जो इतना आलीशान प्रोटोकॉल दिया जाता है, जो 50 मोबाइल आगे पीछे फिर रही होती हैं, एक अगर जो है आपके मिनिस्टर जा रहे हैं या जो भी जा रहे हैं, क्यों वाई एक आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे लेकिन आपके वुज़राओं के आगे पीछे पुलिस की मोबाइल में 20-20, 25-25 अफराद होते हैं। बिल्कुल ये बात आपकी मैं से किसी हद तक मैं आपसे एग्री करता हूँ, मगर जाहिर है कहीं शायद मेरे ख्याल में ये जो हमारे मिनिस्टर लेवल के हों या मतलब हाईएस्ट लेवल के, जिस तरह सीएम साहब हैं या कोई, इनके साथ जो बड़ी जो सिक्योरिटी की जो कॉन्वॉय जाता है पूरा जाता है वो एट टाइम्स इज नेसेसरी इसलिए होता है कि आपको पता है कि जो थ्रेट्स आ रही होती है वो आपके नॉलेज में नहीं होता, वो आम आदमी आवाम को भी तो थ्रेट है, घर से बाहर निकलते पता ही नहीं वापस आएंगे नहीं। मैं हूं कि जो हमारे हुक्मरान या हमारी जो सियासी जो हमारा जो सेटअप है और उसमें जो मिनिस्टर्स हैं, ये जब आपके इस तरह गुजरती है तो ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, मानता हूँ उस बात को, और ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता नहीं बल्कि वो कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है वो। और हर एक आम शहरी की मेरे ख्याल में हम गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि एक आम शहरी को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करे। तो ये तो बिल्कुल बात सही है। इस पे खर्चा कितना होता है शरीफुद्दीन साहब, प्लीज ये भी जरा बताएं। अब इसमें जो चीजें जो बेहतर, अब मैं आपको बताऊं जो रेशो है हमारे यहाँ 600 शहरी के ऊपर एक पुलिस वाला है। हमारे नेबरिंग कंट्री में जो इंडिया में 250 के ऊपर एक पुलिस वाला, अब और एक फर्द के ऊपर 60 पुलिस वाले। ये अगर आप रेशो देखें तो ये इनकी जो बात है बिल्कुल वो हमारा वैसे ही जो सिस्टम इस तरह है, और जो हमारा जो सिक्योरिटी, अब इसीलिए हमने जो है जो वीआईपी सिक्योरिटी जो देनी है, जो वो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, खुदा ना खासा कोई अगर हादसा हो जाए तो कहेंगे जी आपने सिक्योरिटी नहीं दी। तो इसीलिए आपकी जितनी जमातें हैं ऑपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, सबको सिक्योरिटी मिल है। मिनिस्टरों के घरों के बाहर आप गुजर के इम्तियाज चले जाएं, दो पुलिस की मोबाइलें खड़ी हुई हैं, फालतू में पुलिस बैठी हुई है। इसमें जो चीजें बेहतर करने वाली है वो ये है कि मैं तो इसमें बिलीव करता हूँ कि एक्सेसिबिलिटी जो है आम शहरी की जो है वो पुलिस करते वो पुलिस होनी चाहिए। बड़ी मेहरबानी मेमन साहब नाज बलो सर आपने नाज़रीन मेमन साहब जे तो त सियासी जमातूं इन्वॉल्व ना है, पर सियासी जमातूं पाण पियूं चवनि त असां में बता पूरा आहिनि। छा कराची में जॾहिं पॉलिटिकल पार्टीज़ गॾु वेंदियूं त टारगेट किलिंग बंदि, जॾहिं झेड़ो शुरू थींदो आहे त टारगेट किलिंग शुरू थी वेंदो आहे। इन्ही मुफ़ाहमत कराची के ॾिनो त छा ॾिनो, सिर्फ़ क़त्ल ऑपरेशंस, पर माण्हुनि खे अमन मिलियो त कोन, सिर्फ़ इक़्तिदार ऐं कुर्सी त बची, पर माण्हुनि जी जान जो तहफ़्फ़ुज़ केरु कंदो। सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का टॉप लीडरशिप उन में इन्वॉल्व न हूंदी, पर अहिड़नि माण्हुनि खे कढियो वञे सिंध जे हवाले सां, कराची जे हवाले सां, जेको कब्ज़ो आहे सियासी कब्ज़ो, सॼी झेड़ो आहे सियासी कब्ज़े ऐं भते ते जंहिं ॾींहुं एक्शन विल सां शुरू थियो, ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट अ क्राइम, उन ॾींहुं कराची में अमन क़ाइमु थींदो। इन सां गॾु इम्तियाज़ में निकिरी अल्लाह वारी।